Hey everyone, welcome to my channel and today we'll be doing IELTS writing punctuation. Punctuations को specifically देखेंगे, ये आपके IELTS में भी काम आएंगी और इंग्लिश राइटिंग में भी, आपकी कंटेंट राइटिंग में भी आपको ये बेनिफिशियल होगी. सो जब हम लिखते हैं तो हम ग्रामर पे ध्यान देते हैं, वोकैबुलरी पे ध्यान देते हैं, बहुत बहुत ही कम लोग सही पंक्चुएशन पे ध्यान देते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राइटिंग का, because it helps your readers to follow and understand your message correctly. In the same way that using pauses and intonation helps your listeners while you're speaking. जब आप pauses लेते हैं, जब आप intonation के साथ आप बोलते हैं, तो आपके listeners जो हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, उन्हें समझ आता है, वो प्रोसेस कर पाते हैं अपनी बात को कि आप किस वे में आप उस बात को कहना चाह रहे हैं. तो वैसे ही जो आपकी पंक्चुएशन है राइटिंग में, वो रीडर्स को हेल्प करती है आपके मैसेज को समझने के लिए और फॉलो करने के लिए, राइट? सो स्टार्टिंग विथ कैपिटल लेटर्स हम कब यूज कर सकते हैं? व्हेन वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस. जब हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तब जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा. सेकेंडली, व्हेन यूजिंग प्रॉपर नाउन्स एंड एक्रोनिम्स. एक्रोनिम्स मतलब एब्रिविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स. प्रॉपर नाउन्स मतलब स्पेसिफिक नाउन्स जो होते हैं, जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी, कोई स्पेसिफिकली प्रॉपर नाउन होगा वो कैपिटल होगा, या कोई एक्रोनिम होगा, एब्रिविएशन होगा, वो कैपिटल होगा. तो जैसे इसमें यूके और यूएस एक्रोनिम्स हैं, तो इस वजह से कैपिटल है. हाउ टू यूज अ कॉमा. सो फर्स्टली, यूज अ कॉमा व्हेन सेपरेटिंग आइटम्स ऑन अ लिस्ट. जब आपके पास काफी सारे आइटम है लिस्ट में, उनको सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कॉमा यूज करेंगे. सो एल्डरली पीपल, बड़े लोग, टीच अस वैल्यूज. हमें क्या सिखाते हैं? वैल्यूज, ट्रेडिशंस. तो वैल्यूज है लिस्ट में, कॉमा, ट्रेडिशन. एंड हाउ टू डील विद लाइफ एक्सपीरियंसेस. तो उसमें तीन चीजें हैं, तो लिस्ट में सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज कर सकते हैं. सेकेंडली, बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? फैन बॉयज से आप याद कर सकते हैं. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. तो जितने भी हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, या मतलब दो अलग बातों को जोड़ते हैं, ये वाली जो कंजंक्शन है, तो इनसे जस्ट पहले कॉमा आएगा जब ये कंजंक्शन की तरह एक्ट कर रहे होंगे. जैसे इस वाले केस में अगर आप पढ़ें, साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग अस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर ईयर्स. ठीक है, एक बात, एक क्लॉज हुआ, कॉमा, येट. अब देखो कंजंक्शन आई, कॉमा एंड येट. अब येट की जगह कोई और भी हो सकता है कंजंक्शन कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे. सो कॉमा, कंजंक्शन, येट, मेनी पीपल हैव चोजन नॉट टू लिसन. तो जब दो क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या दो अलग बातों को जब कंजंक्शन जोड़ते हैं, तो कंजंक्शन से जस्ट पहले एक कॉमा आएगा. थर्डली, आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज, जिसमें लिंकिंग वर्ड्स भी आते हैं, आपके डिस्कोर्स मार्कर्स भी आते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस भी आते हैं. जैसे इन माय ओपिनियन, जैसे टू बिगिन विद, मैंने आपको सेंटेंस उसमें बताया था ऐसे के स्ट्रक्चर में. Nowadays, recently, firstly, secondly, lastly, finally, furthermore, however, in addition, also, by contrast, on the other hand, in my opinion. So इन सब के बाद कॉमा आएगा आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज, राइट? और ये लिंकिंग वर्ड्स में खास कर ध्यान रखना है आपको आइल्ट्स में, कि उसके बाद कॉमा आए. फॉर एग्जाम्पल के बाद भी कॉमा आएगा अगर उससे आप स्टार्ट कर रहे हो सेंटेंस को, राइट? ओके. Now this thing you have to keep it in mind. We don't usually put a comma after the word that. Example देखिए, it is clear that the rate of immigration increased. तो that के बाद कभी comma नहीं आएगा, right? Moving on, comma कब यूज होता है? In conditional clauses when the if clause comes first. जब conditional sentences में if से start होगा कोई sentence, तो उसके बाद वाले उसमें जब सेंटेंस शुरू होगा उससे पहले कॉमा आएगा. इसमें देखिए, इफ ऑल सुपरमार्केट्स, इफ से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है. इफ ऑल सुपरमार्केट्स चार्ज्ड अ फी फॉर द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, कॉमा, मोर पीपल वुड बी एनकरेज टू ब्रिंग देयर ओन रीयूजेबल बैग्स व्हेन शॉपिंग. तो दो अलग बात हैं, तो उसमें कंडीशनल क्लॉज में क्या होगा? कॉमा लगेगा. Lastly, when providing additional information about a concept,
टू सेपरेट एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल देखिए. द ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट स्कूल चिल्ड्रन, comma, who are between the ages of 6 and 12, comma, spend on different home activities. So essential और non essential information को भी आप separate करने के लिए comma यूज कर सकते हैं. ओके, सेमीकोलन. सेमीकोलन आपकी कंजंक्शन की तरह भी यूज हो सकता है. जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था, फैन बॉयज वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जब कॉमा लगता था, कॉमा और येट वाला एग्जांपल बताया था. सो कॉमा और येट को रिप्लेस करने के लिए आप सेमीकोलन लगा सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए. तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए या तो आप कॉमा और कंजंक्शन लगा सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो फैन बॉयज वाली थी, फॉर एंड बट सो जो फैन बॉयज वाली थी, या कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जगह, दोनों की जगह आप सेमीकोलन लगा सकते हैं. तो ये देखिए दो अलग अलग बातें हैं, इनको मैं जोड़ने के लिए सेमीकोलन भी लगा सकता हूँ. देखिए, इमिग्रेशन इजंट अ ब्लैक एंड व्हाइट इशू. अब यहाँ पे कॉमा लग के कंजंक्शन भी आ सकती थी, बट मैंने यहाँ पे कंजंक्शन और कॉमा नहीं लगा, मैंने यहाँ सेमीकोलन लगाया. सेमीकोलन, it's actually much more complicated than most people think, right? Okay. Secondly, सेमीकोलन वहां भी यूज होता है इन अ लिस्ट टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स दैट आल्सो हैव कॉमास. अब जिसमें ऑलरेडी कॉमास हैं, देखिए एग्जांपल देखिए. द सिटीज मेंशन्ड इन द स्टडी इंक्लूड पेरिस, कॉमा, फ्रांस. तो ऑलरेडी कॉमा है. अब मैं कॉमा एथेंस कर दूंगा तो कोई लॉजिक नहीं बना ना कि मैं सिटी को कंट्री से कैसे वो कर रहा हूं. सो पेरिस, कॉमा, फ्रांस, सेमीकोलन, इससे मैंने अलग किया, इससे सेपरेट किया. एथेंस, कॉमा, ग्रीस, सेमीकोलन, एंड बर्लिन, कॉमा, जर्मनी. तो जब ऑलरेडी कॉमास हैं आपके उसमें, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, अगर डिफरेंशिएट करना है आपको लिस्ट को, राइट? ओके. व्हेन डू वी यूज अ कोलन? टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स. जब हमें कोई इंट्रोडक्शन देना है लिस्ट ऑफ आइटम्स का, जैसे एग्जांपल में देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेजेस. तो एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स का, तो देखो तब आपका कोलन आया. उसके बाद कोलन के बाद द प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, कॉमा, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मोल्ड, एंड हैंडलिंग ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. तो किसी चीज का अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स को अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका कोलन आएगा. नाउ टू separate two independent clauses when the second clause explains or illustrates the first one. जब आप पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और जो सेकंड वाला क्लॉज है या सेकंड वाली बात है वो फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहे हैं. जैसे इसमें एग्जांपल देखिए. when faced with difficult situations, पहला क्लॉज, people always have two choices. अब इसी को एक्सप्लेन क्या कर रहा है, सेकंड क्लॉज क्या कर रहा है, फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रहा है. तब कोलन आएगा, कोलन, रन अवे और फाइट. दोबारा बताता हूं, मेरे दो क्लॉजेज हैं इंडिपेंडेंट. व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज, पीपल ऑलवेज हैव टू चॉइसेस. अब जो मेरा सेकंड क्लॉज है वो फर्स्ट क्लॉज को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. तो उस केस में आप कोलन यूज कर सकते हैं. सो व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट सिचुएशन, कॉमा, पीपल ऑलवेज हैव टू चॉइसेस, कोलन, रन अवे और फाइट, क्योंकि सेकंड क्लॉज मेरे फर्स्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्लॉज को, राइट? Okay, moving on. Now we have full stops, apostrophes, and avoid the use of brackets. So full stops are really important. It puts a clear full stop at the end of each sentence and then begin the next sentence with a capital letter. If you don't do this, you'll get a low score. अब ये यहाँ क्या कहना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि फुल स्टॉप लगाने से ये समझ आता है कि रीडर को ये समझ आएगा कि आपकी बात खत्म हो गई है और आप नई बात कहना चाह रहे हैं. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अ क्लियर फुल स्टॉप एंड देन स्टार्ट द नेक्स्ट सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. अब मैंने सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर बताया था, तो कोई भी नया सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. सो फुल स्टॉप लगाइए जहां पे आपकी बात खत्म हो रही है और नया जो उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसका लेटर कैपिटल यूज कीजिए. नाउ apostrophes. सो यू नीड टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्शंस. आइल्स राइटिंग में आप डोंट मत लिखिए, आप डू नॉट लिखिए, आप कांट मत लिखिए, आप लिखिए कैन नॉट लिखिए. सो यू नीड टू शो
प्रॉपर टू वर्ड्स रादर देन कॉन्ट्रैक्शंस। आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है, आपको प्रॉपर 2 वर्ड्स में ही उसे लिखना है। डू नॉट लिखना है, कैन नॉट लिखना है, विल नॉट लिखना है, वोंट नहीं लिखना है, राइट। और आप स्लैंग्स भी नहीं लिखेंगे आइल्स राइटिंग में, गोना नहीं लिखोगे, आप गोइंग टू लिखोगे। सो यू नीड टू अवॉइड स्लैंग्स इन योर आइल्स राइटिंग। सो व्हाट डू वी मीन बाय अपोस्ट्रोफिस? अपोस्ट्रोफिस का मतलब है कोई पोजेशन दिखा रहा है। लेट अस सपोज आप ये वीडियो है, ये आप अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, योर नेम इज अमित। सो यू वुड आई वुड से इट इज अमित्स लैपटॉप, AMIT अपोस्ट्रोफे, जो ऊपर कॉमा लगता है, अपोस्ट्रोफे S, अमित्स लैपटॉप मतलब अमित का लैपटॉप है। जब किसी का पोजेशन या ओनरशिप दिखानी होती है तो मैं अपोस्ट्रोफी लगाता हूं। तो एग्जांपल देखिए, द गवर्नमेंट्स डिसीजन। सो लॉकडाउन का डिसीजन किसका था? गवर्नमेंट का था। सो द गवर्नमेंट्स डिसीजन, तो गवर्नमेंट की ओनरशिप है उस चीज पे। एंड यू नीड टू रिमेंबर, आपको ब्रैकेट्स नहीं यूज करने हैं अपने IELTS राइटिंग में, अवॉइड कीजिए उसे लिखने से, राइट। थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लर्न अ न्यू थिंग। If you want to contact me, if you have any doubts, please comment below in the comment section, or you can contact me through these mediums. Have a nice day. Bye bye.